वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिशन अल्फा एनसीसी ग्रुप में। स्वागत करता हूं, मैं हूं सीनियर सूरज ठाकुर। फिर से एक बार और चलते हैं एक नई दिशाओं की तरफ। अब की बार आर पार एक नए अंदाज, एक नए जोश के साथ। मैं हूं सीनियर सूरज ठाकुर। स्वागत है फिर से यही आपके यूट्यूब मिशन अल्फा एनसीसी ग्रुप में। और मैं आज प्रेजेंट करने जा रहा हूं इंसास राइफल के बारे में। इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम की पूरी विशेषताएं आपको बताऊंगा। और इसके पहले जो हमारा 3 वीडियो बन चुका है .22 राइफल के बारे में और एलएमजी के बारे में और इंसास राइफल के बारे में पूरी डिटेल से आज बताएंगे आप लोग को हम। और एक मतलब बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं आप लोग के लिए। और वीडियो मेरा अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। और लगातार मेहनत इस बार आप लोग के लिए। अब की बार आर पार, इस बार तो कमेंट में कोई नहीं बोला था कितने लोग अल्फा का शौक रखते हैं। चाहत नहीं जीद है मेरी। अब की बार कितने लोग अल्फा का चाहत रखते हैं। आइए हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि कुछ कमेंट हमारे पास, हमारे बच्चे कुछ वीडियो में बच्चे कमेंट किए थे कि भैया हमको ये समझ नहीं आ रहा सर, हमको ये समझ नहीं आ रहा। तो क्या है आपसे बड़ा, इंसानों से बड़ा क्या चीज़ है कि नहीं समझ में आ रहा है? बताइए। आप क्या नहीं कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता, लेकिन करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। अपने आप में हमेशा ये रखिए, नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योर सेल्फ। कमान गाइस, एक बार और मेरे साथ में बोले, नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योर सेल्फ। आप अपने आप से, किसी से अपना से कमजोर मत समझिए। आप सबसे महान हैं जो आपके अंदर हो, किसी के अंदर नहीं है। मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूं, अगले कंसेप्ट की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूं। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज में बता दूं इंसास राइफल के बारे में। आज बात होगी और बेसिक से पढ़ाया जाएगा इंसास राइफल के बारे में। इंसास राइफल का पूरा फुल फॉर्म होता है इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम। कॉमन गाइस, एक बार और मेरे साथ में बोलेंगे, इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम। क्या होता है इंसास का फुल फॉर्म? इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम। हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे कि पहली बार कहां बनाया गया था। इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम, इंसास राइफल पहली बार कहां बनाया गया था, किस कंपनी में बनाया गया था, किस फैक्ट्री में बनाया गया था। तो इंसास राइफल सबसे पहले कहां बनाया गया था? ARDE, एक ARD उसका फुल फॉर्म होता है आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएट में। ये कहाँ था? और दूसरी बार जो ये बनाया गया था वो था इंडियन स्टेट अर्बनाइजेशन फैक्ट्री में, बोर्ड ऑफ इच्छापुर में था, वेस्ट बंगाल में। कहाँ था? इच्छापुर में, वेस्ट बंगाल में था। अब हम जानेंगे कि वर्तमान में इंसास राइफल 2 जगह कहाँ बनाया जा रहा है। 2 फैक्ट्रियाँ ऐसे हैं इंसास राइफल बनाया जा रहा है। वो फैक्ट्रियाँ हैं, कहाँ बनाया जा रहा है? तो वेपन आर्मी फैक्ट्री है जो वेपन फर्स्ट में वर्तमान में जहाँ बनाया जा रहा है इंसास राइफल, वेपन आर्मी फैक्ट्री जो है वो कानपुर में है। और दूसरा आदर्श फैक्ट्री जो है तिरुचिरापल्ली में बनाया जा रहा है। जो ये है जो ये बनाया जा रहा है और राइफल वर्तमान में चिंतरापल्ली में बनाया जा रहा है। और हम बताते हैं इसको अपनाया कब गया था? 1990 में इसको अपनाया गया था। और हम जानते हैं कि सेना में इंसास राइफल को प्रशिक्षण के लिए कब लाया गया था? तो 1998 में गणतंत्र दिवस के दिन, 1998 में गणतंत्र दिवस के दिन ये इंसास राइफल को प्रशिक्षण में लाया गया था। अब हम पूरे बेसिक के साथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा लगा होगा आपको तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि बेसिक चीज़ें कैसा लगा। ये बेसिक चीज़ें तो आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट कामदायक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ढूंढ के लाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में, हम लेट नहीं करना चाहते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि इंसास राइफल की पूरी विशेषताएं जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.56 इंसास राइफल की पूरी जानकारी 5.56 इंसास राइफल की पूरी जानकारी, इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम की पूरी जानकारी हम पूरे बेसिक से जानते हैं। तो उसकी जानकारी में बता रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा बिना मैगजीन केवल राइफल का वजन होगा हमारा। जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि बिना राइफल केवल मैगजीन, क्या मैगजीन का वजन, बिना राइफल मैगजीन का वजन क्या है? बिना राइफल मैगजीन का वजन क्या होता है, कितना होता है? तो हम जानते हैं
कि 3.6 केजी कितना होता है, 3.6 केजी होता है। एक बार और देखेंगे, बिना राइफल के मैगजीन का वजन कितना होता है, तो 3.6 केजी होता है। अब हम जानते हैं भरी मैगजीन के साथ का वजन होता है कितना। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि भरी मैगजीन के साथ का वजन, भरी मैगजीन का साथ का वजन कितना होता है, ये हम जानते हैं। तो 4.1 केजी होता है। कितना होता है, 4.1 केजी। कितना होता है, 4.1 केजी होता है हमारा। अब जानते हैं खाली मैगजीन के साथ का वजन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, खाली मैगजीन के साथ का वजन कितना है। खाली मैगजीन के साथ का वजन हम कितना है, तो हम जानेंगे 3.69 केजी। 3.69 केजी बहुत ही बेसिक से जानेंगे हम। खाली मैगजीन के साथ का वजन कितना है, तो 3.69 केजी होता है। अब हम जानेंगे कि खाली मैगजीन का वजन कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कि क्वेश्चन नंबर 4 खाली मैगजीन का वजन कितना है, वजन क्या है। तो हम जानते हैं कि 90 ग्राम होता है। कितना होता है, 90 ग्राम, ओनली 90 ग्राम होता है। खाली मैगजीन का वजन क्या होता है, तो 90 ग्राम होता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बैनट का वजन कितना होता है। बैनट का वजन क्या होता है, बैनट का वजन क्या होता है। तो हम जानते हैं 285 mm का होता है। अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, बैनट के साथ की लंबाई, बैनट के साथ का लंबाई, बैनट के साथ की लंबाई के बारे में मैं बात करूं तो ये होता है 1110 mm होता है, 1110 mm होता है। और अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, बैनट की लंबाई कितनी होती है। बैनट की लंबाई कितनी होती है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बैनट की लंबाई कितनी होती है, तो 170 ग्राम का होता है, 170 ग्राम का होता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि भरी मैगजीन का वजन कितना होता है। भरी मैगजीन का वजन कितना होता है। भरी मैगजीन का वजन कितना होता है, तो 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है। तो देखिए हम एक बार और आपको कंफर्म करा देते हैं कि 5.56 इंसास राइफल की पूरी जानकारी विशेष में। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना राइफल के केवल मैगजीन का वजन कितना होता है, तो 3.6 केजी का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, भरी मैगजीन के साथ का वजन कितना होता है, तो 4.1 केजी का होता है। कंफर्म हो गया है आपको और अच्छे तरीकों से बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कि खाली मैगजीन के साथ का वजन क्या है, तो 3.69 केजी का है। और खाली मैगजीन का वजन क्या है, तो 90 ग्राम, ओनली 90 ग्राम होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 थे मेरा कि बैनट का वजन क्या होता है, तो 285 mm होता है। और बैनट के साथ का लंबाई क्या होता है, 1110 mm का होता है। और बैनट की लंबाई कितनी होती है, तो 110
170 ग्राम का होता है। और क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, भारी मैगजीन का वजन कितना होता है? तो 350 ग्राम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि ताकि ये वीडियो जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हैं, और ये बेसिक से आप लोग जानें और अल्फा ग्रेड से पास हुई है, इस पर मेरा सोच है। ये चाहत नहीं जीत है, आप लोग के साथ में हम आए हैं लेके अब की बार अल्फा आर पार। मेरा प्रयास अब की बार अल्फा, अब की बार अल्फा आर पार। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कंसेप्ट, उसकी रेंज क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, रेंज क्या होता है? रेंज, उसकी मार्ग क्षमता आपको हम बताते हैं कि रेंज क्या होता है। उसकी मार्ग क्षमता, उस हथियार की कैपेसिटी, इंसास राइफल की कैपेसिटी क्या है, कहाँ तक वो किसी दुश्मन को घात लगा के मार सकती है, उसको फायरिंग से मार सकती है, अपने अपने गोली से कितनी डिस्टेंस तक मार सकती है, मार गिरा सकती है। तो रेंज उसका होता है 400 गज, 400 गज होता है। कितना होता है? हम लोग जानते हैं 400 गज होता है। इसके क्वेश्चन नंबर 10 हम जानते हैं, मंजल वेलोसिटी, मेंजल वेलोसिटी की बात करें हम, मेंजल वेलोसिटी की बात करें हम, तो क्या होता है? 900 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? मेंजल वेलोसिटी की बात करें हम तो 900 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसकी रेंज, मार्ग क्षमता की बात करूं तो 400 गज होता है। अब हम इसकी बात करते हैं रेट ऑफ फायर, कि नॉर्मल में कितना गोली चला सकता है, 1 मिनट में कितना फायरिंग हो सकता है, और साइकिलिंग में कितना हो सकता है, स्पीड में कितना हो सकता है। तो हम जानते हैं रेट ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा, कि रेट ऑफ फायर क्या है? रेट ऑफ फायर, रेट ऑफ फायर क्या है? इंसास राइफल की रेट ऑफ फायर क्या है? तो नॉर्मल जानते हैं हम, नॉर्मल जानते हैं हम कि क्या होता है? 60 राउंड होता है। क्या होता है? 60 राउंड होता है। और नॉर्मल में 60 राउंड होता है। हम बर्स्ट फायर जानते हैं, उसका बर्स्ट जानते हैं तो कितना होता है? 90 राउंड होता है, 90 राउंड होता है। और हम बात करें साइकिलिंग, साइकिलिंग क्या होता है हमारा? ज्यादा स्पीड, साइकिलिंग मतलब तेज गति से कितना फायर कर सकता है, बहुत स्पीड में तेज गति से साइकिलिंग। साइकिलिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा, आप लोग साइकिल चलाते हैं तो बहुत ज्यादा स्पीड में चलाना चालू कर देते हैं, तो गन का जो गोली निकलता है हथियार से ऐसे ऐसे निकलता है बहुत ही स्पीड से, उसको साइकिलिंग कहा जाता है। तो साइकिलिंग, साइकिलिंग कितना होता है? साइकिलिंग फायर उसका कितना होता है? तो वो होता है 600 से 650 राउंड, 600 से 650 क्या होता है? राउंड होता है। साइकिलिंग फायर उसको होता है 600 से 650। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। अब बताया उसका रेंज बताया 400 गज होता है, और मेजर वेलोसिटी 900 मीटर प्रति सेकंड होता है, और रेट ऑफ फायर उसका नॉर्मल में 60 राउंड होता है, बर्स्ट में उसका 90 राउंड, और साइकिलिंग में 600 से 650। बहुत ही अच्छा लगा बताते समय, और बता भी रहे हैं तो अच्छा भी लग रहा है। हमको पूरा विश्वास है अपने आप में कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आता होगा, और क्यों नहीं आएगा जो इतनी बेसिक से बताया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं उसके कुछ हिस्से पूजों के नाम, उसके कुछ हिस्से पूजों के नाम, कि 5.56 इंसास राइफल, राइफल के 5 हिस्से पुर्जों का नाम। 5.56 इंसास राइफल के 5 हिस्से पुर्जों का नाम। तो हम जानते हैं हमारा फर्स्ट हमारा ये है कि बॉडी हाउस असेंबली। एक बार और मेरे साथ में बोले हैं कि बॉडी हाउसिंग असेंबली। अब दूसरा हमारा होता है हम बता रहे हैं 5.56 इंसास राइफल के 5 हिस्से पुर्जों का नाम। तो फर्स्ट होता है बॉडी हाउसिंग असेंबली होता है, दूसरा मेरा होता है कि बट असेंबली होता है, बट असेंबली होता है, और 3 हमारा है मैगजीन
मैगजीन। 3 हमारा है मैगजीन असेंबली होता है, मैगजीन असेंबली होता है। और हमारा फोर्थ है कि बैरल असेंबली होता है। फोर्थ मेरा बैरल असेंबली, बैरल असेंबली होता है। और हमारा 5 है ब्रिज ब्लॉक, ब्रिज ब्लॉक, ब्रिज ब्लॉक असेंबली होता है। 5.5 इंसास राइफल के 5 हिस्से पूजा का नाम आप लोग के सामने है, प्रेजेंट हुआ है कि बॉडी हाउस असेंबली होता है फर्स्ट, दूसरा हमारा बट असेंबली होता है, तीसरा हमारा 3 है कि मैगजीन असेंबली होता है, और फोर्थ मेरा बैरल असेंबली, और 5 मेरा ब्रिज ब्लॉक असेंबली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम बात करते हैं कि अगले कंसेप्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ में कि इंसास राइफल से कितने प्रकार का फायर किया जाता है। इंसास राइफल से कितने प्रकार से फायर किया जाता है, आइए हम जानते हैं। इंसास राइफल से 5.56 राइफल से फायर किया जाता है। 5.56 इंसास राइफल से कितने प्रकार से फायर किया जाता है, तो है 2 प्रकार का। क्या वो है? 2 प्रकार से। उसका नाम जानते हैं। फर्स्ट है मेरा सिंगल शॉट, फर्स्ट मेरा सिंगल शॉट होता है। और सेकेंड है मेरा कंट्रोल्ड वॉट, क्या होता है? सेकेंड मेरा कंट्रोल्ड बस्ट होता है। ये हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पूरे बेसिक से बताए हैं। देखिए इंसास राइफल से कितने प्रकार से फायर किया जाता है, तो 2 प्रकार से, सिंगल शॉट और कंट्रोल्ड वर्ड्स किया जाता है। और हम वीडियो पूरे विश्वास के साथ मैं बता रहा हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। चलते चलते आप लोग को एक मोटिवेट करना चाहता हूँ। छोटी सी बात है कि डर लगा हमें भी फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। फिर भी आप लोग ये बात कहें कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं काम कर सकता हूँ। इंसान से बड़ा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। मैं मिलता हूँ अगले कंसेप्ट, अगले वीडियो में जो ड्रिल से संबंधित होगा। सारे क्वेश्चन बेसिक से बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रिल क्या होता है पूरी विशेषताओं से बताऊंगा अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।